हजारों साल पहले की बात है। भारतवर्ष में एक महान राज्य था, हस्तिनापुर। इस राज्य के राजा थे शांतनु, जिनके वंश से आगे चलकर महाभारत की महान गाथा जन्म लेती है। शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सिंहासन का प्रश्न खड़ा हुआ। दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य की बागडोर पांडु को सौंपी गई। इस प्रकार हस्तिनापुर की राजनीति में एक नया मोड़ आया, जिसमें भाईचारे और प्रतिस्पर्धा का जाल बिछने लगा। राज्य की भलाई के लिए पांडु ने कई साहसिक निर्णय लिए, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लेकिन धृतराष्ट्र की आंखों में सत्ता का सपना था, जिसने उसे मानसिक द्वंद्व में डाल दिया। इस द्वंद्व ने धीरे धीरे एक महाकुंभ की शुरुआत की, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष आकार लेने लगा। इस संघर्ष ने महाभारत की गाथा को जन्म दिया, जो केवल एक युद्ध नहीं बल्कि मानवता के मूलभूत प्रश्नों का सामना करती है। कई नायकों और वीरों की कहानियां इस महागाथा के बीच वीव होती हैं, जिनमें एकलव्य, भीष्म और अर्जुन जैसे महान नाम शामिल हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, कौरव जिनका नेतृत्व करता था दुर्योधन। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, भीम बलशाली थे, अर्जुन महान धनुर्धर थे, नकुल और सहदेव बुद्धिमान थे। पांडव और कौरव एक साथ गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने लगे। अर्जुन की प्रतिभा देखकर गुरु द्रोण ने उसे श्रेष्ठ शिष्य घोषित किया। यहीं से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और नफरत ने जन्म लिया। उसने पांडवों को कई बार मारने की कोशिश की, जहर, लाक्षागृह, षड्यंत्र, लेकिन हर बार वे बच गए। यह संघर्ष बढ़ता गया, दोनों परिवारों के बीच जंग की छाया गहराने लगी। महाभारत की कथा यहीं से शुरू होती है, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह महाकवि वेद व्यास द्वारा लिखी गई एक अमर गाथा है, जो मानवता के लिए शाश्वत संदेश प्रदान करती है। महाभारत में न केवल युद्ध की गाथा है, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों और नैतिकताओं की भी सीख। द्रौपदी ब्राह्मण वेश में पांडवों के साथ वन में पहुंची, जहां एक अद्वितीय स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। स्वयंवर की कठिन शर्त थी घूमती मछली की आंख भेदना। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया और एक सटीक निशाना लगाते हुए लक्ष्य को भेदा। द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति मान लिया और माता कुंती के वचन के कारण वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। परंतु दुर्योधन ने शकुनी की चाल से पांडवों को जुए में फंसाया। युधिष्ठिर ने अपने सारे सामान के साथ साथ भाई और द्रौपदी को भी हार दिया। सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया, जिससे सभी उपस्थित लोग अवाक रह गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार कर उनकी लाज बचाई। यह अधर्म की पराकाष्ठा थी, जो धर्म और न्याय के लिए एक बड़ा संकट बन गई। इस घटना ने पांडवों के साथ साथ संपूर्ण कुरुक्षेत्र को युद्ध की ओर अग्रसर किया। युद्ध के मैदान में धर्म की रक्षा के लिए पांडवों ने अपने शत्रुओं का सामना करने का संकल्प लिया। इस महाकथा में धर्म, न्याय और श्रद्धा की परख होने वाली थी। युद्ध की शुरुआत के साथ ही दोनों पक्षों में एक नई ऊर्जा और संकल्प का संचार हुआ। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। उन्होंने जंगलों में कठिन जीवन जिया, लेकिन कभी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अज्ञातवास में अर्जुन ने बृहन्नला बनकर समय बिताया, भीम ने रसोइया बनकर समय बिताया। वनवास पूरा होने पर पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे। भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए, लेकिन दुर्योधन बोला, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। युद्ध निश्चित हो गया। सभी योद्धा अपने अपने धर्म और सम्मान के लिए तैयार होते हैं। धनुर्वेद में अर्जुन की अद्वितीयता के कारण सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सही राह दिखाने का कार्य किया। अर्जुन ने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अपने कर्तव्य को समझा। वह अब अपने भ्राताओं और धर्म की रक्षा के लिए तैयार था। युद्ध की घंटी बज उठी और वीरता का प्रदर्शन शुरू हुआ। हर योद्धा अपने अपने धर्म का पालन करते हुए लड़ाई में उतरा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए शांति और धर्म का महत्व समझाया। अर्जुन ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरकर युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने विरोधियों को चुनौती दी। एक एक करके अर्जुन ने अपने शत्रुओं को पराजित करना शुरू। कुरुक्षेत्र में एक भयानक युद्ध प्रारंभ होता है, जहां सभी पक्षों में गहरी चिंता और तड़प है। अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हो जाते हैं। उनकी आंखों में संघर्ष और असमंजस का भाव होता है। तब श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, उसे समझाते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो।
जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन एक एक करके मैदान में मारे जाते हैं। अधर्म का अंत होता है और पांडवों की जीत होती है, लेकिन इस विजय के बावजूद खुशियां कहीं भी दिखाई नहीं देती। हर तरफ विनाश और मृत्यु का मंजर है, जो युद्ध की भयावहता को दर्शाता है। अंत में पांडवों ने राज्य त्याग दिया, अपने दिल में गहरी शोक की भावना के साथ। केवल युधिष्ठिर अपने धर्म के कारण स्वर्ग पहुँचे, हालांकि उनका मन दुख से भरा था। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ बनता है, जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। यह युद्ध केवल भौतिक जीत नहीं थी, बल्कि आत्मिक और नैतिक शिक्षाओं का भी प्रतिफल था।